we shout hallelujah? Hallelujah. जैसा हमने पढ़ा Psalms 91 भजन संहिता 91 और उसकी चौथी आयत को मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़ना मांगूंगा। ये रीजन है कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। अगर आप सोचें कि हम बैठे हैं सलामत बैठे हैं, अरे कैसे इतने लोग इतने बीमार हो गए, क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे, हम कैसे बच गए, मैं आपको बताना मांग रहा हूँ। लिखा है वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। और इसके आगे की लाइन मुझे बहुत पसंद है, लिखा है उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ अगर किसी इंसान की सच्चाई आपके लिए आपकी ढाल होती तो शायद कब का हम लोग बिखर गए होते, पर उस खुदावंद की सच्चाई हमारे लिए हमारी ढाल ठहरी है। वो खुदावंद सच्चा है, अपने वादों से कभी मुकरता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उसकी आराधना करने के लिए? आइए अपने स्थानों पे खड़े और उसकी आराधना करें। चाहे कुछ भी हो जाए ना लौटूंगा, बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा, हर उम्मीद मेरा हौसला अब तुझसे जुड़ा, सरताज है मेरा खुदा मेरा यीशुआ, अब चाहे कुछ भी हो जाए ना लौटूंगा, बख्शी है ये जिंदगी जो तूने खुदा, हर उम्मीद मेरा हौसला अब तुझसे जुड़ा, सरदार है मेरा खुदा मेरा यीशुआ, तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूंगा, जब तक मुझ में है जान हिम्मत तेरी मैं करूंगा, रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूंगा, जब तक मुझ में है जान हिम्मत तेरी मैं करूंगा, रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूंगा, जब तक मुझ में है जान हिम्मत तेरी मैं करूंगा। देखो ये कैसी खुशी है जो मेरे दिल में है, उसके ये सारे वादे मेरे लिए ही तो है। देखो ये कैसी खुशी है जो मेरे दिल में है, उसके ये सारे वादे मेरे लिए ही तो है। वायदों पे उसके खड़ा हूँ, डरते नहीं जो कभी, वायदों पे उसके खड़ा हूँ, डरते नहीं जो कभी। हम दो सना यीशु की प्रेम उसका बचा लिया, प्यारे बाप से मिला दिया, हम तो सना यीशु की प्रेम उसका महान, हमको बचा लिया, प्यारे बाप से मिला दिया, रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूंगा, जब तक मुझ में है जान हिम्मत तेरी मैं करूंगा, रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूंगा, जब तक मुझ में है जान हिम्मत तेरी मैं करूंगा। लफ्जों से कैसे हो बयां कितना अनोखा तेरा प्यार, कुर्बानी तेरी है ये खास, हर मुश्किल में तू देता सा, शर्मिंदगी को देता मुझको है बस तुझसे ही लफ्जों से कैसे हो बयां कितना अनोखा तेरा प्यार, कुर्बानी तेरी है ये खास, हर मुश्किल में तू देता था, शर्मिंदगी
मुझको है बस तुझसे ही रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझे है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। रहमत तेरी खुदा कैसे बयां मैं करूँगा, जब तक मुझे है जान खिदमत तेरी मैं करूँगा। आज मैं बहुत खुश हूँ जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे खुश होके गाती थी। आज मैं बहुत खुश हूँ जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे खुश होके गाती थी। होसना 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 होसना। दाऊद की संतान की गाओ होसना, अपने राजा यीशु की गाओ होसना। दाऊद की संतान की गाओ होसना, अपने राजा यीशु की गाओ होसना। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। वो सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीहा रहा, शादमान है ये ज़मीं और आसमान। सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयान। क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा, मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा, मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। शादमान है ये ज़मीं और आसमान, शादमान है ये ज़मीं और आसमान। सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयान। तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा, क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। आइए जोरदार ताली अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए बजाएं, क्योंकि वो इसके योग्य है। You deserve all the glory and all the honor, oh God. तू सारी महिमा के योग्य है, सारे आदर के योग्य है। ओ धन्यवाद हो खुदावंद यीशु मसीह। आज हम जब यहाँ सुबह में मौजूद हैं तो हम किसी और वजह से नहीं खुदावंद, हम आप पर कोई दोष नहीं लगा रहे हैं, हम किसी बात की शिकायत करने नहीं आए हैं, पर खुदावंद हम जानते हैं कि जो कुछ आपने हमारे लिए किया वो अच्छा किया है। खुदावंद यीशु मसीह, जो योजनाएं आपने हमारे लिए बनाई वो हानि की हो ही नहीं सकती हैं, और खुदावंद जो कुछ तूने आज हमको दिया है वो हमारी योग्यताओं से बढ़कर है खुदावंद, हमारे मांगने से भी ज़्यादा है। इसलिए हर एक उस बात के लिए आपका धन्यवाद देता है। अपने हाथों को उठा करके कहें, योग्यता
प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मेरा मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊं मेरा प्रभु ऐसा दो वरदान ख्वाहिश है सेवा पूरी करके पाऊं मेरा प्रभु ऐसा दो वरदान ज़बान कहे धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद आइए अपने धन्यवाद से इस भवन को पढ़ते हैं, उसका धन्यवाद करने शुरू करें अपने मुंह को खोल करके। थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस तेरा धन्यवाद तेरा धन्यवाद तू महान है तेरी थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस खुदावंद यीशु मसीह के चेले भी बहुत फिक्रमंद थे और बहुत से हालात ऐसे थे जहां पर शागिर्दों के पास में भी बड़े सवाल होते थे, बड़े क्वेश्चन होते थे और उन सारे सवालों के बीच में वो खुदावंद यीशु मसीह को प्राइवेटली ले जाते थे। जब जब वो किनारे बैठता था तो वो जाकर के उससे चुपचाप से सवाल पूछते थे। याद रखिए, जब आप कभी सवाल पूछते हैं किसी से भी, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, सब लोगों के सामने मत पूछिए क्योंकि उनको इंसल्ट सी लगेगी। और जब कभी आप सवाल पूछ रहे हैं तो अपना प्राइवेट टाइम याद रखिए। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जब आप तीसरे पद को पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील उसके 24वां अध्याय है, लिखा हुआ है तीसरे पद में कि जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर उससे पूछा, हमको बता ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। एक्चुअल हर व्यक्ति परेशान है और आजकल तो प्रीचिंग भी ऐसी हो रही है, ये वाला साइन, ये वाला साइन, ये वाला साइन, और बहुत से लोग बहुत परेशान भी हैं इन बातों को लेकर के। खुदावंद यीशु मसीह के चेले भी थे कि आखिर अंत कब होगा। एक्चुअल जब बात हो रही यहां पर तो वो पूछ रहे हैं कि समय बताइए खुदावंद कि कब होगा, कितनी तारीख को होना चाहिए और कितने बजे होना चाहिए। पर खुदावंद यीशु मसीह बहुत बार जवाब डिफरेंट तरीके से देता है और उसका जवाब आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको सुन करके। सबसे पहले चौथे पद में यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे।
आज सुबह मुझे और आपको मालूम होना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह जब चर्चा कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह बातचीत कर रहा है, तो उसने अपनी बातचीत में कहा, उनसे कहने लगा कि खबरदार रहो, कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। इसका मतलब हमारे जमाने के अनुसार गुमराह करने वाले लोग भी मौजूद हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहना मांग रहे थे, अपने विषय में खबरदार रहो। अरे दुनिया में क्या हो रहा है उसकी ज्यादा फिक्र मत करो, जो कुछ होना है, जो कुछ परमेश्वर ने ठान रखा है वो तो हो करके रहेगा, पर अपने जीवन के लिए सावधान रहो, अपने जीवन के लिए खबरदार रहो, सावधान रहो अपने जीवन के लिए। और क्यों सावधान रहना है? खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिंदगी के अंदर अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता था, अपने चेलों के लिए फिक्रमंद था। इवन 17वें अध्याय यूहन्ना की इंजील में उसने अपने पिता से कहा भी कि हे पिता, अब मैं संसार में नहीं हूं, पर ये संसार में रहेंगे, तो इसलिए तू इनकी हिफाजत कर। मैं विश्वास करता हूं, साथ ही साथ एक और लाइन है, सारी दुनिया में लोग जब भी घर बनाते हैं तो अपने बच्चों के लिए बना रहे होते हैं, उनका इरादा होता है अपने बच्चों के लिए घर को बनाएं। अच्छा, तो आसमान का खुदा किसके लिए घर बना रहा है? अरे वो भी अपने बच्चों के लिए बना रहा है, और हर व्यक्ति कोशिश करता है अपने घर को अच्छा बनाए अपने बच्चों के लिए। तो आसमान का खुदा भी जो घर बना रहा है वो बहुत अच्छा बना रहा है। यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार रहो कि कोई तुमको गुमराह ना कर दे। इसका मतलब चेलों के गुमराह होने का अवसर हो सकता है, चेलों को गुमराह किया जा सकता है, यह मुमकिन है कि कोई चेलों को गुमराह कर दे। अच्छा, पिछले तमाम दिनों में आप चर्चा कीजिए तो आपको पता भी लग जाएगा, बहुत से लोग इन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं कि देखो अब चाइना खड़ा हो गया है, पाकिस्तान खड़ा हो गया है, और अब नेपाल भी खड़ा हो गया है, इजराइल में यह हो रहा है, और अमेरिका में यह हो रहा है, और दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है। शायद हमारी प्रीचिंग का विषय जो है वो यही हो गया है, पर ध्यान से सुनिए, प्रीचिंग का विषय ये नहीं है। अरे प्रीचिंग का विषय ये है कि बच्चे बर्बाद ना हो, चेले गुमराह ना हो जाएं। इन बातों से उसने कहा कि तुम खबरदार रहो जिससे कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे। सबसे पहले मैं चाहूंगा हर एक जन बोले गुमराह। गुमराह का एक अपोजिट वर्ड भी है, वो है हमराह। हमराह का मतलब मालूम क्या है? जब हम किसी के साथ में चलने लग जाते हैं। अरे आपने निर्णय लिया है खुदावंद यीशु मसीह के साथ में चलने का, जिस दिन आपने पश्चाताप किया, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, आपने कहा खुदावंद यीशु मसीह मैं तेरे पीछे चलूंगा, तो आप उसके चेले हो गए, आप उसके शागिर्द हो गए। और अब खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों से कह रहा है, खबरदार रहो अपने विषय में कि कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे। दुनिया में तरह तरह की टीचिंग्स हैं, दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, इसलिए ध्यान रखो कि कहीं ऐसा ना हो कोई तुमको गुमराह कर दे। अपनी जिंदगी में सावधान रहना है, अपने आप को बचा के रखना है, अपनी जिंदगी में अपने लिए विचार करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुमको गुमराह कर दे। किससे मालूम कहा जा रहा है? चेलों से कहा जा रहा है। दुनिया के लोगों से वचन नहीं है, ये चेलों से है। तो आज सुबह मैं भी चेलों से चर्चा कर रहा हूं। जब आप पढ़ते हैं बहुत सी बातें इस चैप्टर के अंदर लिखी हैं। 6 पद में लिखा है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। आगे लिखा है, खबरदार घबरा ना जाना। अरे कौन? चेलों के लिए है। दुनिया के अंदर जितनी बातें होती हैं अक्सर वो हम में सरे के दिल को घबरा देती हैं। कई बार ऐसा लगने लगता है, अब पिछले दिनों में जैसे अब ये कोविड-19 के समय, अगर किसी को सर में भी दर्द हुआ तो उसने कहा कि अरे हो सकता है भाई। अच्छा, अगर किसी को बाय चांस जुकाम भी हुआ तो उसने कहा कि किसी को बताओ नहीं, हो सकता है। अच्छा, 36 लोग आपको ऐसे मिल भी जाएंगे बताने के लिए कि नहीं भाई हो सकता है, देखो हमारे नाना को भी हुआ था और ऐसे ही तो शुरू हुआ था। कई लोग घबरा जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के लिए बात कर रहा है, और बात करते समय कह रहा है कि तुम घबरा मत जाना। क्या करना है? अपनी हिफाजत करनी है, अपने ईमान की रक्षा करनी है, अपनी शिक्षा की रक्षा करनी है, मुझे और आपको अपने मसीही प्रेम की रक्षा करनी है, मुझे और आपको। खुदावंद के कलाम में लिखा है, देखो इन बातों का होना तो अवश्य है
क्योंकि इन बातों का वाकई होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा नहीं होगा। इसका मतलब दुनिया का अंत अभी नहीं हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया का अंत अभी नहीं हो रहा है, कब होगा यह भी बताऊंगा आज सुबह। तैयार हो जाइएगा। कई लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोग चिंतित हैं क्या होगा, हम बड़ा दिन मना पाएंगे नहीं मना पाएंगे। मैं कह रहा हूं आप मना पाएंगे बड़ा दिन, अपने घर में व्हाइट वॉश भी करवा पाएंगे। खुदा उनके कलाम के अनुसार जब आप आगे पढ़ते हैं, लिखा क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी। तो इसका मतलब शुरू हो चुकी हैं। दुनिया के खात्मे का समय शुरू हो चुका है, लेकिन अभी अंत नहीं होगा। अंत कब होगा उस पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन एक बहुत विशेष वर्ड के ऊपर आपका ध्यान ले जाना मांग रहा हूं। 12वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, कोई जन पढ़े तो रक्षा किस बात की करनी है मालूम है? खबरदार किस बात के लिए होना है? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मसीही प्रेम खत्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो इन बातों की वजह से मैं खुदा के घर से और खुदा के कलाम से अलग हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो। मुझे अपनी हिफाजत करनी है, मुझे अपनी रक्षा करनी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इन बातों का होना तो अवश्य है, होती रहेंगी ये बातें, पर तुम अपने विषय में सावधान रहो, कोई आकर के तुम्हें गुमराह ना कर दे। मैंने पिछले दिनों में YouTube चैनल पर बहुत से लोगों को प्रीच करते हुए सुना है, और बहुत से लोग प्रीच कर रहे हैं। बहुत से लोगों की प्रीचिंग एक्चुअल आपको डरा देगी। याद रखिएगा, जो डर से पश्चाताप करते हैं वो पश्चाताप बहुत दिन तक बना नहीं रहता मेरे दोस्तों, पर वो पश्चाताप जो प्रेम से उत्पन्न होता है, वो पश्चाताप जो खुदा की मोहब्बत से पैदा होता है, वो अबद तक रहता है मेरे दोस्तों। याद रखिएगा, मैं कल रात को जब मैं सो रहा था तो सोते सोते अचानक से मेरी आंखों के सामने एक पीठ दिखाई देने लगी, और उस पीठ के ऊपर मैं बहुत रेघारियां बनी हुई देख रहा हूं, और बार बार मेरे दिल से आवाज आ रही है, ये किसी और की पीठ नहीं है, ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पीठ है, जिसके ऊपर कोड़े पड़े हैं। और कोड़े भी कितने मालूम है? पूरे 39 कोड़े, और बहुत से घाव हैं उसकी पीठ के ऊपर। मालूम क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसने मुझसे और आपसे प्यार किया है। अदरवाइज स्वर्ग में वो बहुत अच्छे से था, बाप की गोद में बहुत आराम में था, फरिश्ते उसके सामने सर झुकाते थे। इससे बेहतर जिंदगी और कुछ नहीं हो सकती मेरे दोस्तों। लेकिन उसने मुझसे और आपसे प्यार किया, गुनहगारों से प्यार किया, जमीन पर आकर के मेरे गुनाह अपने ऊपर उठाए, मेरी बीमारी अपने ऊपर उठाई, और अपनी पीठ उसने दे दी कि लोग उसको कोड़े मारे, और उसके कोड़े मारे भी गए। मैं उस पीठ को देख पा रहा हूं, और उसके जिस्म से बहते हुए पवित्र लहू की बूंदों को देख पा रहा हूं। और एक सेंटेंस मेरे मन से निकल रहा है, ये लहू की बूंदे सारी दुनिया के गुनाहों को माफ करने के लिए काफी हैं। हालेलुया। कोई और लहू है नहीं, सिर्फ खुदा के बेटे यीशु मसीह का लहू है जो गुनाहों की माफी देता है। याद रखिए, कोई मुझे और आपको गुमराह ना कर दे, कोई मुझे और आपको घबरा ना दे, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मसीही प्रेम ठंडा हो जाए, जो मोहब्बत मैं खुदा से करता हूं वो ठंडी हो जाए। ये इस जमाने में एक्चुअल यही हो रहा है। लिखा है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का मसीही प्रेम ठंडा हो जाएगा, बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। जी हाँ, मुमकिन है, ये हो सकता है। खुदा के कलाम की प्रतिज्ञा है, वो कह रहा है कि ये हो जाएगा, पर मुझे और आपको अपने विषय में खबरदार रहना है। अरे याद कीजिए कि जब आपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान किया था, जैसे आपने अपनी जिंदगी उसके हाथों में सुपुर्द की थी, तो आपने कितना समय खुदा की हुजूरी में खर्च किया, कितना ज्यादा आपने खुदा के कलाम को पढ़ा। अब इन दिनों में जब बहुत सी बातें हो रही हैं, तो कई बार दुश्मन हमारा अटेंशन लेकर के जा रहा है, हम में से हर एक के दिमाग को और चीजों में लगाने का प्रयत्न कर रहा है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, खबरदार रहो और कि कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे, और इन बातों से तुम घबरा मत जाना। इन बातों का होना तो जरूरी है। कई बार दुनिया की बातें मुझे और आपको घबरा देती हैं, कई बार दुनिया के हालात मुझे और आपको घबरा देते हैं, कई बार मैं और आप
परेशान हो जाते हैं। पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि तुम परेशान मत होना, तुम घबरा मत जाना, बल्कि क्या करो, अपनी हिफाजत करो। किस चीज की हिफाजत करनी है? अरे मैं याद कर पाता हूं कि जब मैं खुदावंद यीशु मसीह के पास में आया था तो मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते थे। मैं घुटनों पर आकर के बहुत समय तक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूं और बहुत समय तक मैं खुदा के कलाम को पढ़ने वाला हूं। मुझे ध्यान करने दीजिए, याद दिलाने दीजिए आज सुबह कि आपकी अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, चर्च से बातें कर रहा है, बाकी जो कुछ लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो निश्चित है, वो तो होकर के रहेगा, पर आपको अपनी हिफाजत करनी है, अपने प्यार की, अपने दुआ करने के समय की, अपने खुदा के कलाम को पढ़ने की, अपने मसीह प्रेम की। आपकी आदत थी कि आप बहुत मददगार थे, पर शायद दुनिया की बातों ने आपको फिक्रमंद कर दिया है कि अगर हम मदद कर देंगे तो हमारा क्या होगा। याद रखिए, आसमान का खुदा है आपकी फिक्र करने वाला। जब मैं पढ़ रहा था खुदाउन के कलाम में तो इसमें बहुत सी बातें लिखी हैं। लिखा, उस वक्त लोग तुमको तकलीफ देने के लिए पकड़वाएंगे, तुमको कत्ल करेंगे और मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी, और उस वक्त बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे। मेरे दोस्तों, जमाना ऐसा ही है जिसमें मैं और आप मौजूद हैं। याद रखिए, अगर आपने अपने मन में ठान रखा है यीशु मसीह के पीछे चलना, तो जमाने के अंदर बहुत से नबी ऐसे हैं, जमाने के अंदर बहुत से उठ करके खड़े हो जाएंगे जो लोगों को गुमराह कर रहे होंगे। खुदा के घर की आवश्यकता नहीं है, खुदा के कलाम की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम जैसे गुनाह में रह रहे हो वैसे ही गुनाह में रहो और मसीह के साथ में प्रेम भी करो। डुअल लाइफ में वो आपको आगे बढ़ा देंगे, डबल जिंदगी जीने के लिए वो आपके साथ में खुश हो जाएंगे। ठीक है, अरे तुम परमेश्वर के साथ में भी चल रहे हो, पर भैया जमाने के साथ में भी तो चलना है। तो बहुत से लोग अपने आप को जमाने के साथ में भी चलाएंगे। अपने विषय में सावधान रहो। मैं अपने विषय की चर्चा कर रहा हूं। याद रखिए, आज सुबह मैं हर एक को इंडिविजुअली प्रचार कर रहा हूं, एक एक के घर में बैठ करके आपसे बात करना मांग रहा हूं। अपने विषय में सावधान रहो। कोई तुमको अपनी तालीम से, कोई तुमको अपने तौर तरीकों से, कोई तुमको अपनी बातों से गुमराह ना कर दे, बल्कि तुम मजबूत रहो और ध्यान करो कि तुम मसीही मोहब्बत तुम्हारी बनी रहने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, खुदाउन के कलाम में जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रहा था, बहुत सी बातें हैं। मैं आगे बढ़ना मांग रहा हूं एक विशेष बात पर। मैंने कहा मैं बताऊंगा कि दुनिया का अंत कब होगा। मैं चाहूंगा अगर आपके पास में बाइबल है तो मेरे लिए पढ़िएगा, 14वें पद को पढ़िएगा जी। जी हाँ हाँ, लिखा हुआ है तब अंत आ जाएगा। तो अंत अभी नहीं आएगा। अंत कब आएगा? जब सारी दुनिया में सब कौमों के बीच में राज्य के सुसमाचार की मनादी हो जाएगी। अभी इतना प्रचार हो रहा, फेसबुक भी है और ट्विटर भी है और यूट्यूब भी है और साथ में जूम भी है, और कुछ हमारे पास्टर्स किस पे गूगल पर भी प्रचार कर रहे हैं, और कई पास्टर्स हमारे फोन से बहुत लोगों को जोड़ करके प्रचार कर रहे हैं। याद रखिए, प्रचार तो बढ़ ही रहा है। अरे दुनिया चाहे कितनी कोशिश कर ले, पर खुदा के कलाम की खुशखबरी की मनादी को कोई रोक नहीं सकता है। जब तक ये सब कौमों में ना पहुंच जाए तब तक अंत नहीं होगा, और अंत तब होगा जब हर बशर खुदा के कलाम को सुन लेगा। आप पूछ रहे होंगे हमारा क्या होगा? आखिरी बात पर जाऊंगा, क्योंकि आज सुबह समय की मुमानियत है। तो मैं चाहूंगा कोई जन मेरे लिए निकाले लूका रचित सुसमाचार, लूका की इंजील और उसका 21वां अध्याय है। जरा रुकिएगा, आराम से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ करके। आज सुबह खुदा के कलाम ने मुझे बरकत दी है और मैं विश्वास करता हूं कि खुदा का कलाम आपको भी बरकत देगा। अपनी जिंदगी के लिए फिक्रमंद रहिए। न जाने कितने लोग, बहुत से लोगों की जिंदगी के लिए फिक्रमंद हैं। शायद औरों की जिंदगी में देखना कितना आसान है कि वो दुआ नहीं कर रहा है, वो बाइबल नहीं पढ़ रहा है, और वो तो खुदा के घर में नहीं जा रहा है, उसकी गिविंग पुअर है।
पर मैं विश्वास करता हूं मेरे दोस्तों, आज सुबह खुदा का कलाम बात कर रहा है, तुम अपने विषय में सावधान रहो। अरे तुम्हारी गिविंग कैसी है, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कैसा है, तुम्हारा परमेश्वर के वचन को पढ़ने का जीवन कैसा है, तुम्हारा मसीही प्रेम कैसा है। ये है वर्ड जिस पर मुझे और आपको ध्यान देना है। पर बिल्कुल आखिर में पहुंच गया हूं मैं, और आखिर में आपके लिए बात कर रहा हूं। इन सब बातों के बीच में 13वें पद से पढ़ना शुरू कीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय है जी, 21वां अध्याय। और तो भैया ये सब बातें जब होने लगे तो क्या करूं मालूम है, ज्यादा गवाही दो, सब जगह गवाही दो। ये तुम्हारे लिए गवाही देने का मौका है, डरने का मौका नहीं है, परेशान होने का मौका नहीं है। अरे आसमान का खुदा आपकी ढाल है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। बाइबल कहती उसके निकट कोई विपत्ति आने नहीं पाएगी। मेरे दोस्तों, आज सुबह खुदा के कलाम को सुनिएगा। ये डरने का टाइम नहीं है, ये अपने आप को प्रिपेयर करने का है। हर एक जन जिसने कभी गवाही नहीं दी अपने पड़ोसी को गवाही दे, जिसने कभी भी किसी को खुदा के कलाम के बारे में नहीं बताया वो अपनी गवाही देने का प्रयत्न करे। आइए पढ़ते हैं आगे, 13वें पद पर 14वें पद पर जा रहे हैं जी। रुकिए रुकिए रुकिए, लिखा है क्या करो। अच्छा, कई लोग मेरे मन में ठानते हैं। देखिए, कई लोगों को लगता है कि उनके मन में ठन जाए तो हो गया काम। अच्छा, बहुत से लोग अपनी बीवी के मन में ठानते हैं कि वो चलेगी आगे तो मैं चलूंगा पीछे। नहीं 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 भाई, अपने अपने मन में ठान करके रखो। याद रखिए, आसमान का खुदा मुझसे आपसे बात कर रहा है। ये 14वां पद पढ़ रहे हैं जी। हाँ हाँ जी, सुनिए जरा, आसमान का खुदा अपने चेलों से प्रॉमिस कर रहा है। और प्रॉमिस क्या है? वो कह रहा है कि जब तुम बुलाए जाओ कहीं गवाही देने के लिए तो परेशान मत होना। अरे हमें तो गवाही देना नहीं आता है, हमें तो गाना नहीं आता है, हमें तो बजाना नहीं आता है, हमने तो कभी भी किसी से कुछ कहा नहीं है। अरे घबराना मत जाना, परेशान मत होना, फिक्रमंद मत हो। बल्कि आसमान का खुदा क्या करेगा? तुम्हें ऐसी जबान देगा और ऐसी बुद्धि देगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी किसी बात का खंडन नहीं कर पाएगा। वर्ड लिखा है, कोई विरोध ही नहीं कर पाएगा। तो कोई विरोध करने वाला है तो मत घबराइए, क्योंकि आसमान का खुदा उसी समय ऐसी बुद्धि देगा, उसी समय आसमान का खुदा ऐसी अकल देगा और ऐसी जुबान देगा, ऐसे वर्ड्स देगा कि आपकी बातों का कोई खंडन नहीं कर पाएगा। खुदा के लोगों के लिए आसमान के खुदा ने जो सुरक्षा का बाड़ा बना रखा है उसको भेद करके कोई दुश्मन मुझे और आपको छू नहीं सकता। उसने कहा कोई वबा तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, तो वो नहीं आएगी जब तक आसमान का खुदा अलाउ ना करे। याद रखिएगा, खुदा उनका कलाम मेरी और आपकी सहायता करता है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा, जब तुम इन बातों की चर्चा सुनो तो क्या करो? खबरदार हो, अपने विषय में खबरदार हो। कई लोग औरों के लिए खबरदार हैं, औरों के लिए फिक्रमंद हैं, पूरी जिंदगी शायद किसी और की लाइफ की चर्चा करते हैं। पर मैं विश्वास करता हूं अब समय है, अब मौका नहीं है कि हम समय गंवाएं। अब समय नहीं है कि हम अपना समय बर्बाद करें। अरे भाई, मुझे अपनी जिंदगी के लिए विचार करना है। मैं कितना समय प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कितना समय अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूं, मैंने कितनी मसीही मोहब्बत दिखाई है और कितना ज्यादा मुझे अपनी हिफाजत करनी है। पौलुस भी कह रहा है, कहने लगा कि कहीं ऐसा ना हो मैं अपने आप को मारता कूटता हुआ आगे बढ़ता हूं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को तो प्रचार करूं और मेरे प्रचार से लोग नजात पाएं, और ऐसा ना हो कि मैं खुद नाश हो जाऊं। अगर पौलुस को यह खतरा था तो मुझे और आपको तो और भी ज्यादा है। हाँ, गुमराह हो सकते हैं। हाँ, मैं और आप अभी भी मैं बहुत बार डिपेंडेंट हूं खुदा के खादिम के ऊपर। मैं डिपेंडेंट हूं। मैं जो बातें मुझको नहीं समझ में आती मैं तुरंत फोन करके उनसे पूछ लेता हूं। मुझे मालूम है एक है जो मेरी सहायता करता है, एक है जिसको मैंने अपना मेंटोर बना रखा है, जिसको मैंने अपना अगुआ बना रखा है, जो मेरी जिंदगी के लिए चरवाहा आसमान के खुदा ने ठहरा रखा है। मैं 100%
उन्हीं की बात को मानूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जी हाँ, दुनिया में भी लोग हैं कहने वाले, बहुत से लोग हैं जो कहने के लिए तैयार हैं, पर सावधान रहो, खबरदार रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने जीवन में नुकसान उठाओ। तो आज सुबह मेरी प्रार्थना है, आपने अब से जितने साल पहले भी विश्वास किया तो अपनी जिंदगी में देखिए आप कैसे थे। आप शायद हर समय हंस रहे थे, आप शायद हर समय गाते थे, आप शायद हर समय दुआ में रहते थे। कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो बगैर दुआ के आप शुरू करते थे, पर आज कहां पर मौजूद हैं? सावधान और खबरदार अपने जीवन के विषय में। एक लास्ट बात कहना मांग रहा हूं खुदा उनके कलाम के मुताबिक। मिसेस सागर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं उनके घर गया और उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की और कहा, पादी साहब अब गाने निकलते नहीं हैं दिल से, अब बिल्कुल मतलब लग नहीं रहा कि गाना निकले। अच्छा, उनका ईमान और मेरी प्रार्थना, क्योंकि उन्होंने कहा प्रार्थना कीजिए, मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद में अपने आप कोई गाना उनके जुबान पर आने लगेगा। याद रखिए, गाने ऊपर से नहीं आ रहे हैं, गाने अंदर से उठ रहे हैं। थैंक्स गिविंग अंदर से उठती है, शुक्रगुजारी प्रार्थना करने की इच्छा अंदर से उठती है। इसलिए बहुत बाहर की चीजों से घबरा मत जाइए, अपने आप को विचलित मत होने दीजिए, पर अपने ईमान की और अपनी जिंदगी की हिफाजत कीजिए, क्योंकि आसमान के खुदा ने ठान रखा है कि आपको राज्य दे, आपको राज्य दे। अब आपको भी ठानना है अपने अपने मन के अंदर। मैं नहीं कह रहा हूं कि आजमाइशें कम हो जाएंगी, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो बातें हो रही हैं वो रुक जाएंगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मुसीबतों को आना है वो रुक जाएगा, पर हाँ, अगर मैं और आप ठान लेंगे तो गवाही देने से मुझे और आपको कोई रोक नहीं सकता है। क्या जाने आपकी गवाही आपके ऑफिसर को खुदावंद के चरणों पर लेकर के आ जाए, क्या जाने आपकी गवाही आपके पापा को खुदा के पास में लेकर के आ जाए, क्या जाने आपकी गवाही आपके किसी मित्र को उद्धार का रास्ता दिखा दे। ये कैसा टाइम है? ये गवाही देने का टाइम है। कई लोग कह रहे हैं ये पेंडेमिक का टाइम है। नहीं नहीं, अरे ये गवाही देने का टाइम है, विश्वासियों के गवाही देने का समय है। जगह जगह जहां जहां पर आप सर्विस कर रहे हैं, जहां जहां पर आप मौजूद हैं, हर जगह अपने कैरेक्टर से, अपनी जिंदगी से ये दर्शा दीजिए कि आप खुदा के बेटे और बेटी हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनके हुजूर चलें। वंडरफुल गॉड, वी ऑनर यू जीसस, वंडरफुल गॉड, थैंक यू जीसस, वंडरफुल गॉड, थैंक यू लॉर्ड। मेरी प्रार्थना कि आज सुबह एक बार फिर से आप उस पीठ को देख सकें जिसे रात भर मैंने देखा है, और उसकी पीठ से बहता हुआ लहू मुझे दिखाई देता है। आज सुबह मैं फिर से चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की पीठ आपको दिखाई दे जाए, जिसमें आपकी सब बीमारियों के लिए 39 कोड़े मारे गए हैं, रेघारियां बन गई हैं, लहू बह रहा है, छूने की तो हिम्मत नहीं हो रही है, पर हां, दिल से एक आवाज उठ रही है कि खुदावंद मैं तुझे प्यार करता हूं, खुदावंद मैं तुझे प्यार करता हूं, खुदावंद मैं तुझे प्यार करता हूं, खुदावंद मैं तुझे प्यार करता हूं। मैं चाहूंगा हर एक जन बोले, खुदावंद मैं तुझे प्यार करता हूं और करती हूं। वन मोर टाइम, हर एक जन। वंडरफुल गॉड, थैंक यू जीसस। याद रखिए, खुदावंद यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको सब बीमारियों से सुरक्षित रखता है, सब गुनाहों से बचाता है। खुदावंद यीशु मसीह का लहू मुझे और आपको दुश्मन की तमाम साजिशों से बचा के रखने में सामर्थी है। और आज मैं विश्वास करता हूं उसका पवित्र लहू बूंद बूंद करके आपके ऊपर टपक रहा है और आवाज आ रही है, तू मेरा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे बुलाया है और मैंने तुझसे प्यार किया है और मैंने तुझसे अबदी मोहब्बत की है। आज सुबह आसमान के खुदा की आवाजें मेरे और आपके कानों में गूंजने पाएं और मैं और आप भी ये कह सकें कि खुदावंद मैं सबसे बढ़ करके मैं तुझे प्यार करता हूं, सबसे बढ़ करके
कोई भी बात मेरी जिंदगी में तुझे प्यार करने से ना रोक सके। वंडरफुल गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वंडरफुल गॉड।